एक हिंड्रेंस हो सकती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप कहाँ टाइट हो, कहाँ। इट्स नॉट द वेट दैट एक्चुअली बिल्ड्स द मसल, इट्स द मूवमेंट दैट बिल्ड्स द मसल। और खाना है जो $15 का नहीं, मैकडॉनल्ड्स पे उससे अच्छा मिल सकता है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस कैसे हो आप सब? मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हो ना एक नया व्लॉग। आज हम आ गए हैं बैक ट्रेन करने। सोचा था मैंने दिन में व्लॉग शुरू करूँगा, बट ब्रो आई वाज सो बिजी फकिंग, क्या बताऊँ। फिर मैं घर से निकला, क्लाइंट कैंसिल कर दिया। हम आगे पढ़ते हैं जिम में। जिम में पिछले 40 मिनट से हूँ, बट कॉल्स पे कॉल्स हक ये सब चल रहा था। फिर अभी लैट खोलना है, लेफ्ट लैट टाइट है, इसको खोलेंगे फिर जाके चिन अप शुरू करेंगे। तो टाइटनेस भी आपके वर्कआउट्स में एक हिंड्रेंस हो सकती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप कहाँ टाइट हो, कहाँ आप ज़्यादा एजाइल हो, कहाँ मूव हो। अगर मसल बहुत ज़्यादा टाइट है तो मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो रहा है, बहुत ज़्यादा फटीग है। और मैं मुझसे एक बात कही थी किसी ने कि वॉल्यूम ऑफ फटीग मैनेजमेंट से भैया बात करो। तो वॉल्यूम ऑफ फटीग मैनेजमेंट का इसके सिंपली बात समझो। अगर कि मैं ऐसे करता हूँ कि अगर मैं 5 मूवमेंट्स करता हूँ, 5 मूवमेंट्स के 3 मेन वर्किंग सेट करता हूँ, 5 × 3 इज 15 सेट्स, 15 सेट्स इन 1 डे। तो क्या मेरी बॉडी 15 सेट करके, बेसिक समझना, आप इतने कॉन्शियस रहो अपने वर्कआउट में, आपको इतना समझिए कि 15 सेट से मैं रिकवर कर जाऊँगा। अगर हर रेप 10 रेप का है तो 150 रेप मैं कर रहा हूँ, तो क्या मैं 150 रेप से रिकवर कर सकता हूँ? नहीं। तो क्या करते हैं, 2 सेट करते हैं। तो 2 सेट पे क्या होगा, 5 मूवमेंट्स, 2 सेट, 10 सेट। तो हमने 1/3 अपना फटीग काट दिया कि 10 सेट से मैं कवर कर सकता हूँ, यस या नो। आप और एक मूवमेंट कम कर दो, या एक सेट कम कर दो, तो आपके 5 वर्किंग सेट हो जाएंगे। तो क्या होगा, वॉल्यूम आपने कम कर दी तो आपका फटीग जो था, यानी जो आपकी मसल जितनी थकती तो उसको रिकवर होने में उतना ही टाइम लगता है, आपने वो भी कम कर दिया। थिंक ऑफ इट लाइक दैट। और आप धीरे धीरे अपना फटीग एडजस्टमेंट बना सकते हो, क्योंकि योर बॉडी विल अडेप्ट टू इट इन अ सर्टेन वे। और जितना कॉन्शियसली आप अपने बॉडी को समझोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आई ट्रेन लेग्स डे बिफोर यस्टरडे बट आई स्टिल फील सोर इन इट, क्योंकि आज मैं सोया अच्छे से। आज आई हैड क्लॉक्ड इन अबाउट, कितने बजे सोया था? हाँ, 10 घंटे सोया मैं। तो जब 10 घंटे सोने के बाद आई स्टिल फील लाइक माई बॉडी इज ट्राइंग टू फाइट थ्रू द फटीग। और जैसे जैसे मुझे समझ में आ रहा है, मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है क्या मुझे कल लेग्स ट्रेन करनी है, नहीं, इट नीड्स 1 more day। तब तक मेरी टांगें फ्री हो जाएंगी एंड आई विल बी रेडी टू bang them up, bam them up. Feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, invite 'em in, welcome to the Lion's Den. And I'm Mufasa, big boss in charge of, coming in like a bull. You see me raising the stock up, yeah. So baby, you gon' need some patience. I already won, now I'm just making a statement. Damn baby, why your mans keep hating? You asking about the cake, you here for the celebrations? And I ain't fishing, I ain't really into baiting. I know they all wish I take away they made it, but sorry I'm taking me. एक तो मैं बढ़िया चीज़ बताता हूँ। अपनी ट्रेनिंग में ना रेंज ऑफ मोशन लॉक करना सीखो। रेंज ऑफ मोशन लॉक करने से क्या होगा, यू विल अंडरस्टैंड कि मुझे कौन सा मसल रिक्रूट करना है और कौन सा मसल टारगेट करना है। अगर तुम्हें वो समझ में आ गया तो तुम्हारी पैतारों की बॉडी ऐसी स्कल्प्ट होगी ना, तुम्हें वो समझ में आएगा तुम्हें बॉडी की शेप कैसी रखनी है। Feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try it. जब तुम सही रेंज ऑफ मोशन में अपना काम करोगे ना, तुम्हें अपना पता चलेगा कि मसल कितनी एक्टिवेट हो रही है, कितनी रिक्रूट हो रही है और कितना डैमेज दे रहा है। सो यू वोंट बी एक्चुअली चेजिंग अ लॉट ऑफ वेट कि तुम्हें पता चल जाएगा कि इट्स नॉट द वेट दैट एक्चुअली बिल्ड्स द मसल, इट्स द मूवमेंट दैट बिल्ड्स द मसल। क्या बोला मैंने?
Yeah, so try again. This time take a vitamin. Yeah, invite him in. Welcome to the Lion's Den. And I'm Mufasa, big boss in charge of coming in like a bull. You see me raising the stock up. Yeah. So baby, you gon' need some patience. I already won. Now I'm just making a statement. Damn, baby, why your mans keep hating? You asking about the cake, you here for the celebrations? And I... तो भाई साहब जिम करने के बाद सीधा हम निकला है क्लाइंट ट्रेन करने के, वो तो कराना ही था, बट वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था। ये रैंगलर है, रैंगलर ये जीप है बेसिकली, वो है हमारी ब्रोंको। लोगों को ये पता ही नहीं कि कितनी अच्छी गाड़ी है, बट दुनिया अभी भी इसके पीछे है। ये शोशा है, दैट्स फकिंग कंफर्ट। चलो वो हमारे क्लाइंट आ गए, अपन अब चलते हैं क्लाइंट ट्रेन कराते हैं। भाई ट्रेनिंग कराने के बाद हमारे एक क्लाइंट को जाना था खाना खाने बाहर, तो उसके बाद खाना खाने गए। हमने खाया कुछ नहीं। ये टेक्निकली जो आपका खाना था वो था फुद्दू। वो फुद्दू इतना था कि मैं क्या बताऊँ। वी एंड ऑफ स्पेंडिंग अबाउट लाइक क्लोज टू $150, और खाना जो $15 का नहीं, मैकडॉनल्ड्स पे उससे अच्छा मिल सकता है। इट वॉज अ फैंसी क्या कहते हैं, फाइन डाइन इंडियन रेस्टोरेंट, बट खाना बहुत एवरेज। मतलब आई वोंट गो अगेन एंड पे फॉर द सेम फूड। फिर ये आए, इनको सॉर्ट किया, फिर अभी भाई साहब कुछ घर आके खाया। ये यहाँ पे फिर ये पड़ा हुआ है, इसको भी अब तो ज़िंदगी बड़ी वैसी थी ब्रो। तो थक गए, रात के 1 बज गए और अभी भी करना है, सुबह फिर निकलना है। मुझे नहीं पता ये व्लॉग कितने लोग देख पा रहे हैं, कितने लोग वो अच्छा लग रहा है, बट मैं सबसे अरे 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 दिशेगी, मुझे नहीं पता कितने लोगों को व्लॉगिंग अच्छी लग रही है आज के टाइम, क्योंकि मैं जो हूँ अपने नॉर्मल रूटीन पे नहीं आ पा रहा हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। पता नहीं यार एकदम से ही क्या हो गया, इतना सारा काम आ गया, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, मतलब बहुत ओवरवेलमिंग सा हो रहा है। जिम पहुँचो, साला जिम में भागना पड़ता है। आज कुछ लोग बोल रहे भाई यू लुक फकिंग एनहांस। मैंने कहा थैंक यू ब्रो, थैंक यू। यही सुनने के लिए तो मैं पैदा हुआ था कि भाई आयुष एनहांस्ड हो गया। यही तो सुनना चाहते थे हम, बट आज ये भी सुन लिया, स्टोरेज फुल हो गई। बट आज अगर तुम्हें वॉल्यूम ऑफ फटीग मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी समझ आया हो तो तुम एक काम कर देना, अपना कमेंट डाल देना। और तुम चाहते हो कि इस पर मैं एक वीडियो डिटेल बैठ के पूरी की पूरी बनाऊँ, वो भी लिख देना, वो भी बना देंगे। और थोड़े टाइम से ना आई जस्ट वांट लाइक, क्या मज़ा आ रहा है तुम लोगों को देखने में यार, वर्कआउट्स मज़े आ रहे हैं, या फिर ऐसे ये जो मैं बातें करता हूँ, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बके जा रहा हूँ, तुम लोगों को सुनना भी नहीं है। वाई एम आई डूइंग दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो टेक केयर ऑफ माई ओन फकिंग लाइफ, क्योंकि वो ही नहीं संभल रही, और फिर इतने काम आते जा रहे हैं। मैंने कहा कि एक नया पंगा ले रखा है, और फिर मुझे पता चला कि मेरे को आज एक रियलाइजेशन और हुई है इन दिस होल प्रोसेस ऑफ लाइफ। एक सेकंड इसको याद रखते थे। इन दिस होल प्रोसेस ऑफ लाइफ मुझे ये अपनी कमजोरियाँ भी दिखती जा रही हैं, क्योंकि मैं अपना दिमाग समझ रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। और तुम लोग अगर प्रोटीन खा रहे हो, कनाडा में हो, ट्राई दिस ब्रो, दिस इज़ वन ऑफ हेल ऑफ प्रोटीन ब्रो। जो तुम सोचते हो प्रोटीन पी के हो जाएगा, वो उससे हो जाएगा। तुम चाहते हो तुम्हारी मसल बन जाएगी तो इससे बन जाएगी। नॉट बिकॉज इट्स स्पॉन्सर्ड, इट्स ऑल्सो बिकॉज इट इज़ गुड। रात को सोने से पहले हम प्रोटीन लेते हैं और क्रिएटिन लेते हैं। आप लोग भी लिया करो, आपके लिए अच्छा होता है, बहुत बारी बता चुका हूँ। हाँ, बॉडी रात को कैटाबॉलिक स्टेट से निकल के एनाबॉलिक स्टेट में रहनी चाहिए, क्योंकि आप 6-7 घंटे 8 घंटे सो गए, यू डोंट वांट, डब्बा बंद नहीं किया तुम लोगों के चक्कर में, यू डोंट वांट कि आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में जाए एंड यू लूज ऑन टू फकिंग गेम्स। ठीक है, तो प्लीज़ जाके कमेंट करना तुम लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। एंड हम लोग कल मिलते हैं सुबह उठ के फिर से हमारी मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। So I'll see you buddy. Until then, bye bye. Shabak here. Make some health, make some wealth, make some name, make some progress.